सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 16 चमड़े का जूता। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे, देखेंगे कि किस तरह इंतज़ाम, चर्मकार, वैज्ञानिक, प्रजाजनों, व्यवस्था। तो इनके अर्थ समझते हैं। मजाल मतलब हिम्मत, इंतज़ाम मतलब प्रबंध करना या इंतज़ाम करना, चर्मकार चमड़े का काम करने वाला, वैज्ञानिक जो विज्ञान के आविष्कार करता है, प्रजाजनों प्रजा के लोग, और व्यवस्था व्यवस्था मतलब इंतज़ाम। राजा था और एक था उसका मंत्री। राजा का नाम था हबूचंद और मंत्री का नाम था गबूचंद। एक दिन हबूचंद बोले, कल हम राज्य में धूल घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। हमारे राज्य की धूल की यह मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। तुम लोग मुफ्त का खाते हो, जल्दी इंतजाम करो वरना किसी की खैर नहीं। राजा की बात सुनते ही गबूचंद थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, धूल आपके चरणों को स्पर्श न करेगी तो फिर हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी। राजा बोले, गबूचंद, बात तो तुमने पते की कही, पर हम धूल से परेशान हैं। जैसे भी हो, पहले इस धूल का कुछ इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा की आज्ञा सुनकर गबूचंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। राज्य में जितने भी विद्वान और पंडित थे, सबको बुलवाया गया। उनकी सभा हुई। नाक पर चश्मा चढ़ाकर वे सब विचार में डूब गए। धूल को दूर करने का फिर भी कोई उपाय नहीं सूझा। लाचार होकर गबूचंद ने नया उपाय सोचा। उसने 17.5 लाख झाड़ू प्रजाजनों में बांट दी। झाड़ुओं की झाड़ फटकार से राज्य में इतनी धूल उठी कि सूरज का प्रकाश मंद पड़ गया। राजा और प्रजा दोनों खांसते खांसते हैरान परेशान हो गए। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, गबूचंद, यह कैसी व्यवस्था है तुम्हारी? धूल को हटाने के बजाय तुमने तो सारे राज्य को धूलम धूल कर दिया। धूल को दूर करने का जल्दी से कुछ उपाय करो, नहीं तो तुम्हारी खैर, तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर गबूचंद सर पर पांव रखकर भागा। बच्चों, यहाँ पर सर पर पांव रखकर भागना एक मुहावरा है। मतलब इसका अर्थ है गबूचंद वहां से तुरंत ही गायब हो गया। अब उसने 21 लाख भिश्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। भिश्ती होती हैं जो ऐसे लोग जो अपने कंधे पर पानी का एक थैला टांग कर चलते हैं और छिड़काव करते हैं पानी का। छिड़काव में इतना पानी लगा कि कुएं और तालाब खाली हो गए। नगर के लोग प्यासे मरने लगे। जिधर देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। राजा ने फिर गबूचंद को बुलाकर डांटते हुए कहा, अब तुमने उस पर पानी फेर दिया, जल्दी कुछ करो, नहीं तो याद रखो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे। घबरा कर गबूचंद ने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलवाई। सभी मंत्री जन चिंता में डूब गए। फिर मंत्रियों ने सलाह दी, क्यों ना सारी धरती को चमड़े से मढ़ दिया जाए। इस अनूठी सूझ पर प्रसन्न होकर गबूचंद दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मिल गया उपाय। इस धूल भरी धरती को चमड़े से मढ़वा कर आप सदा के लिए निश्चिंत और अमर हो जाएंगे। राजा को यह उपाय पसंद आया। उसने आज्ञा दी, राज्य के होशियार चर्मकारों को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। राजा के सिपाही 10 दिशाओं में दौड़े। देखते ही देखते सारा दरबार चर्मकारों से खचाखच भर गया, पर उनमें से कोई भी सारी पृथ्वी को चमड़े से मरने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, ना तो हमारे पास इतना चमड़ा है, ना इतनी शक्ति। राजा यह बात सुनकर बहुत दुखी और निराश हुए। गबूचंद ने एक चर्मकार को इशारा किया। तब एक बूढ़ा चर्मकार धीरे धीरे दरबार में आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आज्ञा हो तो एक युक्ति बताऊं। युक्ति मतलब तरकीब।
राजा ने डांट कर कहा, हमारे विद्वान पंडितों और राजमंत्रियों ने तो घुटने टेक दिए, उसका भला तुम क्या हल बता सकते हो। चतुर चर्मकार ने अपनी झोली से थोड़ा सा मुलायम चमड़ा निकाला और उसे काट छाट कर सी दिया। फिर उसे राजा के दोनों पैरों पर मढ़ दिया। उसने महाराज से थोड़ा चलने की प्रार्थना करते हुए कहा, सारी धरती को चमड़े से मढ़ने की बजाय आपके पैरों को चमड़े से मढ़ दिया जाए तो उचित होगा। राजा ने चल कर देखा तो पैर पर धूल का एक भी कण नहीं लगा था। चर्मकार की इस युक्ति से धरती की रक्षा हुई और उसी दिन से पैरों में जूते पहनने की प्रथा चल निकली। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से जूते का आविष्कार हुआ। आशा करती हूँ मैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।